जय हिंद। महाराजगंज की पहचान बस इतनी है कि ये भगवान बुद्ध का ननिहाल है, यानी महाराजा अंजन की ये धरती है। लेकिन आजकल ये कुछ और मामलों को लेके खूब जोरों शोरों से चर्चित है। बहरहाल हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के सिसवा विधानसभा के सिसवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बरियारपुर, टोला बरवा दिगंबर टोला बरवा दिगंबर में हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये एक बिरजन जी है। ये हाथों में अपने कुछ कागज लिए हुए हैं। ये जिस दीवार पे खड़े हैं आप देख सकते हैं। बिरजन जी वहां आना पड़ेगा, आप आ जाएंगे इधर? हम आ जाएंगे। आ जाइए, आप आ जाइए। क्या मामला है, क्यों आप ये कागज लेके ये सारे खड़े पार्वती हैं? का जमीन है। आए ये हमारे बड़ी मामा लगती थी, हमारे उससे नानी थी। ये अपने पूरी संपत्ति हमको दे दिया, अपन शादी कराई है अपने नतनी के साथ। 4.5 एकड़ हम तीनों भाई और हमारे औरत के नाम से दे दिए हैं। कुछ से अंश बच गया था। 3 डिसमिल चकाऊ जमीन है। 20 डिसमिल के लगभग गांव समाज की जमीन, पूरी गांव जनता बसी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी है। हमको लिख करके 93 में लिख करके वो दिखला रहे हैं कि हमको लिख कर मरिए, जबकि इनका ये देखिए, ये परिवार रजिस्टर का नकल है। ये 91 में इनका मृत्यु हो गई है। ये इसका मृत्यु हो गई है, 91 में है, मृत्यु हो गई है मुझे 91 आप में। ये दे दीजिए। और 93 में उसको वसीयत कराए हैं। वसीयत का उसका फोटो कापी है। ये इसका फोटो कापी है, ओरिजिनल कापी है। हमको हमको भी देख लिया स्टैम्प पेपर। हमारा कानी अंगुली के बराबर है, उनका अंगूठा जो है मर्द के अंगुली के बराबर है। जो प्रेमचंद गवाह हैं, कहते हैं कि हमारा जो दस्तखत नहीं है, हमारा नाम जो लिखा गया है वो नोटरी बयान हल्फी भी लिख करके दे दिए हैं। ये नोटरी बयान हल्फी है उनका। ये नोटरी बयान हल्फी गवाह है। यानी मुकर गया है? मुकर गया है, गवाह मर गया है। और दूसरा जो है, हमने वहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाले थे। यहाँ पर जांच है, लेखपाल कानून का जांच है, आख्या दे दिए हैं। लेखपाल के द्वारा लाइए, देखा जाए क्या आख्या है यहाँ। ये देखते हैं, अभी समझ आएगा थोड़ी देर। लेखपाल के द्वारा, जो यहाँ के स्थानीय लेखपाल हैं संदीप मधेसिया जी, उनके द्वारा आख्या है नागमती पत्नी बिरजन, निवासी बरवाडीगर, कप्पा, परगना तिलपुर, तहसील मिसलाउल, जनपद महाराजगंज। तो मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूँ यहाँ से, जो कि काम की चीजें हैं। आवेदिका प्रस्तुत परिवार नकल के अनुसार पार्वती पत्नी शिव बालक की मृत्यु दिनांक 5/3/1991 है, जो आप पंजीकृत वसीयत दिनांक 7/11/1993 से पूर्व हिस्सा रहा है, पूर्व दिखा रहा है, क्योंकि संतोष पुत्र राम नरेश का नाम पार्वती पत्नी शिव बालक के स्थान पर अपंजीकृत वसीयत दिनांक 7/11/1993 के आधार पर अंकित है। ऐसी स्थिति में आवेदिका को अवगत करा दिया गया है। समय न्यायालय में उपरोक्त तो अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 7/11/1993 को खारिज करने हेतु वाद पोजित कर अनुतोष प्राप्त करें। ये लीजिए, ये लेखपाल की आख्या थी, मैं जो अभी आपको दिखा रहा था और पढ़ रहा था। तो क्या लग रहा है आपको, क्या समस्या हो रही है? कोर्ट चल रहा है, फौजदारी चल रहा है, 420 का मुकदमा चल रहा है। ये मानी न्यायालय में बेचारा जी हाँ, लेकिन जबरदस्ती घर बनवा रहे हैं। 2 बार जो है दरोगा पंचायत किए हैं कि पहली बार आप कोर्ट के आदेश लाइए, नहीं तो मुकदमा डिग्री लाइए। फिर दोबारा अपील किए हैं। दोबारा जो अखिलेश सिंह है वो पंचायत किए हैं, मुकदमा के दौरान घर नहीं बनेगा। तीसरा दरोगा थाना प्रभारी, हाँ वो तो चले गए। तीसरा दरोगा कह रहे हैं कि आप कोर्ट का स्टे लाइए। कोर्ट के स्टे लेने गए तो कैबिनेट जो है, कैबिनेट निचोड़ कर दिए, डीएम के पास कर दिए, सिविल कोर्ट में कर दिया। हमने डीएम के पास गया, डीएम की बात को नहीं मिला। हमको कोर्ट के चारों से लाख करा दे डीएम। फिर उसमें कैबिनेट दाखिल किए हैं, उसका मुकदमा किए हैं। विपक्षी आपके कौन है? विपक्षी संतोष है, राम नरेश है। आप संतोष राम नरेश की आप कौन है बेटा? लड़की है। वो है घर पे? नहीं, बोल तो रहे हैं वहाँ सीओ ऑफिस। इनकी बातों को आपने सुना? हाँ, सुना। क्या कह रहे हैं? पापा भी सुन रहे हैं, वो आएंगे तो बताएंगे। तो पापा कहाँ हैं आपके? बोल तो रहे हैं सीओ ऑफिस। बात हो सकती है उनसे? हाँ, हो सकती है। करवाइए। हेलो। अच्छा, अभी फोन चालू है? हाँ, कोई बात नहीं। इसको स्पीकर ऑन करिए, स्पीकर ऑन करिए इसको। तो बहरहाल ये संतोष जी है और आप बिरजन जी हैं, दोनों लोग हैं। मैं आपको दोनों पक्ष की बातों को बात सुनाता हूँ। ये बिरजन जी हैं, ये एक रिपोर्ट लिए हैं। इनका कहना है कि
पार्वती जी 1993 में 91 मर गई। 91 में उनका देहांत हो गया है और उनके द्वारा 1993 में वसीयत कराई गई है। लाइए स्पीकर आन हो ना। हेलो प्रधान जी, मैं पत्रकार सलमान बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ पे कुछ जमीनी मामला था, तो बिरजन जी आपके विपक्षी हैं जो कि उनके द्वारा हमें बुलाया गया है, तो क्या मामला है इसके बारे में जरा जानकारी दें आप। ये सर, जैसे कि ये मामला है वसीयत का सर, ये आज 32 वर्ष हो गया सर। अच्छा, वसीयत कराए 32 वर्ष हो गया। 32 वर्ष में चलो तहसील में मुकदमा लड़ चुके हैं। उसके बाद हम गए नहीं कुछ किए। आज 32 वर्ष के बाद फिर मनसूखी किए हैं दीवानी। ठीक है। और उसके बाद अभी सर 17 जून को कोटीवार थाने में दोनों पक्ष को बैठा कर वहाँ समझौता किया गया था। ठीक है कि अगर जो है सर 15 जुलाई तक या वहाँ से स्टे नहीं लाते हैं तो 16 जुलाई को मैं अपना मकान निर्माण करूंगा सर। उसके बाद उनके पास भी पेपर होगा, मांग लीजिएगा। ठीक है। उसके बावजूद सर वहाँ चले गए, क्या नाम होता है, महाराजगंज एसपी ऑफिस। ठीक एसपी यहाँ से सर दरखास्त पड़ा है, तो आए हैं हम यहाँ ऑफिस। ठीक है। उन्हीं के दरखास्त के मसौदे सर, तो यहाँ अभी बात होने वाली है, बात नहीं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और इनका ये दावा है कि हालांकि ये मृत्यु प्रमाण परिवार रजिस्टर नकल के तहत ये कह रहे हैं 1991 में मृत्यु हो गई है पार्वती जी की और 93 का वसीयत है। ये सर 91 जो दिखा रहे हैं, ये मुंशी है राजेंद्र मुंशी सनापाड़ू। अच्छा, उन्हीं के द्वारा यह जालसाजी से डेट चढ़वाया गया। अच्छा, हमारी वसीयत को नाकाम करने के लिए सर वही मुंशी चढ़ाया है और उसी को लेकर सर ये दौड़ रहे हैं कि 91 में मरी तो 93 में वसीयत कैसे की। अच्छा, यही मामला है सर, उसको नकारने के लिए सर यह जालसाजी से चढ़वाया। चलिए ठीक है, हमें आपका पक्ष जानना था, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, लीजिए आप बात करिए। बहरहाल आपने इनकी बातों को सुना, ये बिरजन जी थे, आपने उनकी भी बातों को सुना। ये इनके पास कुछ कागज हैं, उनका कुछ और दावा है वो भी आपने सुन लिया। इनके पास कुछ स्टैम्प्स हैं, परिवार रजिस्टर, ये लेखपाल की आख्या है। ठीक है, ये माननीय न्यायालय में पेश की गई है। तहसीलदार की भी यहाँ आप देख सकते हैं सिग्नेचर और ये मोहर देख सकते हैं आप। और दूसरी ये परिवार रजिस्टर नकल है। ठीक है, उनका भी आपने बातों को सुना कि ये किसी खास व्यक्ति के द्वारा जालसाजी के तहत बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टैम्प है गवाह का। ये इनका दावा है कि वो गवाह भी उस समय के मुकर चुके हैं। ये तमाम कागजात लेके घूम रहे हैं इस वक्त। तो आपने इनकी मैं खड़ा हूँ बरवा दिगंबर में। ये सिसवा ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है, ग्राम सभा बरियारपुर, वहां का ये मामला है। लेकिन बड़ी बात यह है, लोग आते हैं जाते हैं, चले भी जाते हैं, जमीन जहां है वहीं की वहीं रह जाती है। लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम आए खाली हाथ से और जाएंगे खाली हाथ कुछ नहीं है, न लगेगा और न कभी लगा था। तो आपने सब इन सब दोनों लोगों की बातों को सुना। ये माननीय न्यायालय का विचाराधीन मामला है, ये जांच का विषय है। मैंने आपको यहाँ से स्थिति की जानकारी दी। बिरजन जी कुछ और कहेंगे आप? नहीं, कोर्ट चल रहा है, उसके बाद 23 की तारीख है, जो भी निर्णय होगा 23 को होगा। 23 के निर्णय के बाद जो होना चाहे आप करवाएंगे। वो निर्णय होगा 23 को निर्णय होगा। तो अभी आप चाहते हैं कि घर बने या ना बने? अभी मुकदमा चला, कैसे घर बनवा लेंगे? हाँ, तो आदेश तो है नहीं, मुकदमा पेट में कह रहे हैं कि हमारा घर बने, कैसे घर बनेगा जब दीवानी चल रहा है? इनके पास कोई मुकदमा नहीं है, कैबिनेट हो गया है, दीवानी हो गई है, तो कैसे बनवाएंगे? किसी के आदेश नहीं है। तो 91 मर गई थी, 93 में कैसे इनका हो गया? आप फाइल तलब कराइए, परिवार नकल तलब कराइए। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। 91 मर गई, तो कहाँ उसको हो गया? हम काम किया सब, हम करने को बता दें कि वो कहाँ मरी है, कब गई है, सब काम किया वही बता दें। ये सब फ्रॉड करने के बाद वो जाएंगे सब जेल, 420 में जाएंगे जेल। इनकी बातों को आपने सुना, ये जांच का विषय है। बहरहाल मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी। क्या आप इस पर राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा, जय हिंद।